दोस्तों इस छोटे से मीम में अमेरिका की तरक्की को देखकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा रहा होगा। असंभव, असंभव। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं भाई साहब। अमेरिका वो देश है जो एक समय पर ब्रिटेन की एक कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन आज देखिए इस देश के सर पर सुपर पावर का ताज सजा हुआ है। 27 ट्रिलियन से ज्यादा की नॉमिनल जीडीपी, नंबर 1 मिलिट्री सुपर पावर और न जाने क्या कुछ अमेरिका अपने बगल में दबा के बैठा है। और अमेरिका के अचीवमेंट की लिस्ट गिनाने चलूंगा ना तो मान के चलिए बहुत सारी वीडियोस लग जाएंगी। खैर, इसी वजह से अमेरिका के हर एक नागरिक का माइंडसेट आज कुछ ऐसा हो चुका है। अब भैया बाइडेन चाचा ने बात बिल्कुल सही कही है। अमेरिका की ग्रोथ के सामने आज कोई भी देश दूर दूर तक नजर नहीं आता है। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि अमेरिका यहाँ तक पहुंचा कैसे। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका के सुपर पावर बनने के पीछे कौन कौन से फैक्टर मौजूद हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद अमेरिका जैसे एक सुपर पावर देश से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिन फैक्टर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे उनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों 1890 से लेकर आज के समय तक अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनी हुई है। यानी कि लगभग 130 साल से अमेरिका ने ये नंबर 1 की कुर्सी अपने पास रखी हुई है। अब जो अपने आप में बहुत ही बड़ी विक्ट्री है। अब देखो यारों, दुनिया पर राज करने की कोशिश इतिहास में न जाने कितने देशों ने कर ली, लेकिन कोई भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, जिसके पीछे बहुत से कारण हैं। लेकिन जो वजह अमेरिका को आज इस मुकाम पर लेकर आई है, उसके पीछे अमेरिका की जियोग्राफी का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का एक देश है और ये पूरा एरिया इतना ज्यादा नेचुरली गिफ्टेड है कि जो भी इस सरजमी पर आकर अपना घर बसाएगा उसकी तरक्की तो मानो 100% तय है। यानी कि साक्षात भगवान आएंगे और खुद कहेंगे कि ये लो भैया, दुनिया पर राज करने की चाबी ये रही, जाओ ऐश करो। लो भैया कर लो बात। आपको लग रहा है मजाक कर रहे हैं ना? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। जब हमने कहा कि अमेरिका की जियोग्राफी इतनी ज्यादा गॉड गिफ्टेड है, तो यहाँ पर हमारा इशारा अमेरिका में मौजूद उसके रिवर्स पर है। यस, अब आप कहोगे भाई साहब ये सुपर पावर बनने के लिए इन नदियों का क्या रोल है भाई? नदियां कहाँ से आ गई? क्या इन नदियों के अंदर ढेर सारा सोना चांदी छुपा हुआ है? देखो भैया, सोना चांदी तो नहीं छुपा हुआ है, लेकिन इन नदियों की वैल्यू किसी सोने चांदी से कम नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे बताता हूँ। दोस्तों हम यहाँ इस मिसिसिपी रिवर की बात कर रहे हैं और यही अमेरिका का सबसे अमूल्य खजाना है। इस नदी की शुरुआत होती है लेक इटास्का से और काफी लंबा चौड़ा सफर तय करके ये सीधा नदी जाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरती है। अब ये नदी नॉर्थ अमेरिका की दूसरी और पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है और इस नदी के अंदर अमेरिका की 30 से भी ज्यादा अलग अलग नदियां और लेक आकर मिलती हैं। इसी रिवर में अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर मिसौरी रिवर भी आकर मिलती है। अब यहाँ पर अमेरिका में मौजूद लगभग 31 स्टेट्स का जो पानी है वो इस रिवर के साथ कनेक्टेड है। ये पूरा जो रिवर सिस्टम है इसकी लेंथ लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ रिवर की लंबाई ही नहीं है, इस नदी का जो पानी का फ्लो है ना, और साथ में इस नदी की चौड़ाई, ये दोनों चीजें हर तरीके से शिप्स के लिए काफी सूटेबल है। गल्फ का मैक्सिको से जब भी कोई भी शिप अमेरिका में एंटर करता है तो वो इस पूरे नदी के रास्ते अमेरिका के नॉर्दर्न बॉर्डर तक जा सकता है। अब यहाँ पर समझदार को इशारा काफी है। इन नदियों का अमेरिका की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने में कितना बड़ा रोल रहा है। अगर आपने गौर किया होगा तो रेल और ट्रांसपोर्ट के मुताबिक वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ही सस्ता होता है, इसीलिए अमेरिका में इस नदी के रास्ते सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में कम पैसा लगता है। इसके अलावा यहाँ से दूसरे देशों में सामान पहुंचाने के लिए भी अमेरिका को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो वाटर ट्रांसपोर्ट लैंड और रेलवे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 20 से 30% सस्ता होता है। और ये 20 से 30% भैया बड़े गेम में बड़ा गेम चेंजर होता है। अमेरिका में मौजूद इस मिसिसिपी रिवर के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जिनके जरिए बहुत सारा रोजगार पैदा होता है। फैक्ट्री के अलावा यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर फार्म्स भी मौजूद हैं और इन तमाम फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर फार्म्स के लिए अपने सामान को दुनिया तक पहुँचाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस नदी में मौजूद शिप में सामान डाला और भेज दिया दूर दराज किसी देश में और काम खत्म।
एक नदी का लोगों के जीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, ये आपको अमेरिका में आकर पता चलेगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस नदी की वजह से यहाँ पर लगभग 1.2 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए। इस नदी के आसपास मौजूद अमेरिका में जितनी भी सिटीज हैं वो आज के समय एक पोर्ट सिटी बन चुकी हैं। अब जहां दूसरे देशों में ज्यादातर जो पोर्ट्स होते हैं वो समंदर के किनारे होते हैं, लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा सिस्टम अलग है भैया। अब ये तो हमने बात कर ली इस नदी की वजह से अमेरिका का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम कितना हाईली एडवांस हो चुका है, लेकिन इसके अलावा यहाँ मौजूद जो जमीन है वो भी काफी उपजाऊ है। इस नदी के आसपास मौजूद जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसीलिए यहाँ पर खेती करना बहुत आसान है। अपनी उपजाऊ जमीन के कारण अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्न प्रोड्यूसर है। अब देखिए, इसके अलावा आपको बता दें सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और गेहूं का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अमेरिका का लगभग 92% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इसी रिवर सिस्टम के जरिए किया जाता है। मिसिसिपी रिवर हर साल लगभग $345 बिलियन का ट्रेड जनरेट करता है और ये सब कुछ एक सिस्टम के तहत होता आ रहा है। ना किसान भाइयों को कोई परेशानी होती है, ना शिपिंग इंडस्ट्री वालों को, यानी कि सभी के दोनों हाथों में सोने के लड्डू होते हैं और इसका सीधा फायदा होता है अमेरिका को। लोगों की जेब में पैसा आता है दबा के, जिसकी वजह से इकोनॉमी होती है स्ट्रॉन्ग। अब आप में से बहुत लोगों को अब तक यही लगता होगा कि सुपर पावर बनने के लिए भैया मिलिट्री लेवल पर ताकतवर होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी देश के सुपर पावर बनने के सफर में अलग अलग फैक्टर शामिल होते हैं और अमेरिका के केस में ये नदी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब हम आपको अमेरिका की जियोग्राफी का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज बताते हैं, जिसकी वजह से आज तक कोई भी अमेरिका के ऊपर आंख उठाकर भी देख नहीं पाया। अगर आप नक्शे में अमेरिका को देखें तो अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से काफी दूर है। अमेरिका के दोनों तरफ विशाल समुद्र मौजूद है। अमेरिका के ईस्टर्न साइड में 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ पैसिफिक ओशियन है, तो वहीं वेस्टर्न साइड में 5,000 किलोमीटर में फैला हुआ अटलांटिक ओशियन मौजूद है। अमेरिका बाकी दुनिया से इतना दूर है कि कोई भी दुश्मन देश अमेरिका पर आक्रमण बाय लैंड तो कर ही नहीं सकता है। उसे इतना लंबा चौड़ा समंदर का रास्ता पार करना पड़े और अगर किसी देश ने यह करने की सोची भी तो वो अपनी मौत को दावत देगा, क्योंकि किसी भी देश पर आक्रमण करने के लिए 1000 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ एक समय पर हमला करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के केस में यहाँ तक पहुंचने के लिए ही दुश्मनों को काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि कोई भी देश आज तक अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाया है। ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जापान ने पैसिफिक ओशियन में मौजूद अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था और ये जगह भी अमेरिका के मेन लैंड से काफी दूर है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 200 साल से आज तक अमेरिका के ऊपर किसी दूसरे देश का इन्वेजन नहीं हुआ है। इस एडवांटेज का अमेरिका ने खूब फायदा उठाया। उनका फोकस सिर्फ अपने देश पर रहा और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में पूरी जी जान लगा दी और आज नतीजा आप सभी के सामने। दोस्तों, इन सबके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका आज इतना बड़ा सुपर पावर बन गया है और वो है अमेरिका की कॉस्ट लाइन। अमेरिका की कॉस्ट लाइन 2 लाख किलोमीटर लंबी है, जो पूरी दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कोस्ट लाइन मानी जाती है। अमेरिका की कोस्ट लाइन पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन दोनों के साथ लगी हुई है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अमेरिका को आज के समय में ये है कि उसके पास यूरोप, अफ्रीका और एशिया का डायरेक्ट एक्सेस है। इन दोनों रूट के सहारे अमेरिका बड़ी आसानी से पूरी दुनिया भर में ट्रेड करता आया है और उसे कोई रुकावट नहीं होती है। अमेरिका के इस सी रूट की वजह से उसे किसी दूसरे देश को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, आज अमेरिका तो सुपर पावर बन चुका है, लेकिन उसे फिर भी आज के समय चीन जैसे देशों से काफी खतरा है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में चीन अमेरिका से उसका इकोनॉमिक सुपर पावर वाला टाइटल छीन सकता है। आने वाले समय में ये इकोनॉमिक्स वॉर देखने लायक होगी, लेकिन जो भी हो उससे हमें क्या मतलब है भाई साहब, क्योंकि हमारा प्यारा भारत आज अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही। आपके हिसाब से अमेरिका के सुपर पावर बनने के पीछे और कौन सी वजह हो सकती है, कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।